हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता लेट में। दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 के आज हम ये दो प्रश्न जो दिखाई दे रहे हैं आपको सारे के सारे कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए वीडियो में अच्छी तरीके से ज़रूर बने रहें। और आज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम आएगा। आपके पूरे NCERT की बुक को इसी चैनल पर सॉल्व कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला x² - 2x - 8। अब इसका चलिए हम करते हैं। ठीक, क्या है x² - 2x - 8। देखिए x² का हम x² लिख लेंगे। अब देखिए इसको तोड़ना होता है। क्या तोड़ेंगे कि जो घटाया जाए वह देखिए 8 है, जोड़ने गुणा करने पर 8 है और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो हम चलिए लिख लेते हैं। तो क्या है हमारा 4 दूना 8, तो लिख लेते हैं 4x - 2x। 4 दूना 8, 4 में से 2 गया 2 और फिर -8। ठीक, अब इसी दोनों के बीच में हम कॉमन लेते हैं, इसके और इसके और इसके। तो देखिए इसमें देखिए आपको कॉमन लेना नहीं आता तो हम और अच्छी तरीके से तोड़कर आपको बताते हैं। देखिए कॉमन लेने के लिए x² है तो हम x + x लिख सकते हैं। ठीक, माइनस है 4x है तो 2 × 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4x, x हो गया 4x -2x, तो 2 + x या फिर 2 × x लिख सकते हैं। ठीक, फिर 8 है तो हम 8 को तोड़ लेते हैं। 2 × 2 × 2 8 हो गया, 8 भी टूट गया। अब और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी आप गुणे का चिन्ह लगा रहता है, छुपा रहता है। देखिए x कॉमन मिल रहा है ना, और कोई कुछ नहीं मिल रहा है। x कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन मिलता है उसे बाहर लिखते हैं। और देखिए अब क्या बचा, या x बचा, माइनस का चिन्ह, 2 × 2 = 4। ठीक, यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, इधर का देखिए यहीं से बचा है, तो 2 इसमें कॉमन मिल रहा है। देखिए तो हम 2 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए x यहाँ का लिख लेंगे और माइनस यहाँ का, 2 × 2 4। इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यह इसके साथ कॉमन में चला गया था ऐसे। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, x -4 है ना, तो देखिए x -4 को हम एक ब्रैकेट में पहले लिख लेते हैं और दूसरा x + 2 को दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। ठीक, अब इसको शून्य निकालते हैं, तो लिखेंगे हम शून्य निकालने पर, शून्य निकालने पर शून्य निकालेंगे तो x -4 है बराबर 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा x का +4 हो जाएगा। तो x + 4 यानी x बराबर 4। ठीक, अब फिर क्या है, दूसरा x + 2 है, तो x + 2 = 0 रखेंगे तो x - 2 हो जाएगा। इसे अल्फ़ा मान लीजिए और इसे बीटा। ठीक, सूत्र होते हैं तो पहला सूत्र रखते हैं। पहले सूत्र रखने पर a + b - b/a, तो ये अल्फ़ा + बीटा या अल्फ़ा भी आप लिख सकते हैं। इसे a इधर अल्फ़ा इधर बीटा, तो इसे यहाँ अल्फ़ा यहाँ बीटा और यहाँ -b। अभी आगे आपको और अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखिए अल्फ़ा × बीटा 4 रखेंगे और -2। ठीक, ये अल्फ़ा या बीटा। अब यहाँ पर देखिए बराबर होता है तो यहाँ बराबर लगा देंगे, -b, पहले माइनस है तो माइनस हम लिख लेंगे। फिर b हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर जो होता है ये a होता है या b या c। तो देखिए हमारा b क्या है, b है हमारा 2x। ठीक, तो माइनस यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लगा लेते हैं, तो -2x, फिर ब्रैकेट को बंद। फिर क्या बचता है, a हमारा यहाँ पर कितना है, x। देखिए यहाँ x है तो x को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, x को लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे,
4 में से 2 गया 2, ठीक। तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो यह चिन्ह कट जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। ये जो एक्स है आप यहाँ लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यह बराबर आ गया ना, तो इसका जांच सही है, ठीक। यहाँ जो बोल रहा था हमारे प्रश्न में कि जांच कीजिए, देखिए के बीच के संबंध की जांच कीजिए, तो यहाँ पर प्रथम जांच हो चुका है, ठीक है, यहाँ प्रथम जांच हो चुका है। अब देखिए दूसरा का सूत्र होता है, दूसरा बराबर सूत्र रखने पर, दूसरा सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यहाँ पर भी आप अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। पहला दूसरा सूत्र रखने पर क्या हमें प्राप्त होता है, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर देखिए 4, जब पहले आप यहाँ पर सूत्र रखा था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फ़ा हमारा क्या है 4, ठीक। तो यहाँ पर 4 है अल्फ़ा, तो हम 4 लिख लेंगे, और फिर क्या है बीटा -2, ठीक। यहाँ का बीच में गुणा होता है तो गुणा का यहाँ चिन्ह हमने लगाया, माइनस का 2, और सी अपॉन ए, तो सी क्या है यहाँ पर 8 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 है, पहले इसे ब्रैकेट में लगा दें, -8 है, ठीक, -8 था। और ए क्या है एक्स का हम एक्स भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा का है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। देखिए 4 गुणे 2 बराबर 8, ठीक, 8 हो गया। अब माइनस माइनस कट जाएगा, 8 बराबर 8, यहाँ भी माइनस लग ही जाएगा, इधर काटिए या ना काटिए, 8 माइनस 8 क्या हो गया, बराबर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला सवाल हो गया। चलिए अब दूसरे सवाल लगाते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 4s², अब देखिए क्या करें कि जोड़ने या घटाने पर 4 आए, और जोड़ने या घटाने पर, गुणा करने पर 4 आए, जोड़ने या घटाने पर भी 4 आए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2s प्लस 2s लिख लेते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 4 होता है, और 2 2 4 भी होता है, प्लस 1, ठीक। ये हो गया हमारा। अब इसमें कॉमन ले, तो देखिए 2s को हम लिख सकते हैं 2s प्लस 2s माइनस 2s इधर है ये है, तो प्लस इधर भी लिखेंगे 2s प्लस 1। अब इन तीनों में और इन तीनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 2s प्लस 2s माइनस 2s, तो 2s कॉमन मिल रहा है हमको, ठीक है, कॉमन ले लें। अब फिर देखिए क्या बच रहा है, 2s केवल बच रहा है ना, 2s और या माइनस का चिन्ह। तो जब कुछ कॉमन ना मिले तो आप एक कॉमन ले सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए अब यहाँ हम कॉमन ले क्या लेंगे, कुछ यहाँ पर कॉमन ही नहीं मिल रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, 2s या माइनस का चिन्ह इसे भी माइनस कर देगा, तो 2s माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 2s माइनस 1 ये या 1 में कर देंगे, तो यह हो जाएगा, और यह 1 में कर देंगे, 2s माइनस 1, या भी दोनों आपकी एक ही बराबर जैसे दिख रहे हैं। अब देखिए शून्य निकालने पर, अब हम क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे, तो लिखते हैं शून्य निकालने पर, देखिए 2s माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 2s माइनस 0 है, तो हम लिखेंगे 2, पहले एक और बार लिख लेते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0 हमने लिखा ही है। अब बराबर कर देंगे इसको, तो क्या होगा, देखिए 1 इधर आ जाएगा 1, और जो यह 2s है नीचे ही चला जाएगा, यस नहीं लिखा जाता, 2 केवल लिखा जाएगा, ठीक। तो इसका हमारा क्या हो गया अल्फ़ा का। अब देखिए 2s माइनस 0 बराबर क्या होगा हमारा, 2s माइनस 0 बराबर होता है, देखिए अभी हमने आपको यही बताया, एकदम सेम टू सेम वही है,
देखिए एक इधर चलाएगा तो एक इधर लिख देंगे, 2 नीचे चलाएगा। ठीक, अल्फ़ा ये हमारा हो गया बीटा। ठीक, अब चलिए रखते हैं प्रथम सूत्र। तो लिखते हैं पहला सूत्र रखने पर होता है, सूत्र रखने पर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है। अल्फ़ा यहाँ पर हमारा दिख रहा है 1/2, 1/2 प्लस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे, 1/2 बीटा भी है तो 1/2 इसको लिख लेंगे। ठीक, अब हमें क्या मिल रहा है, लिखना है, बराबर कर देना है यहाँ पर, यहाँ से लेकर, और माइनस बी कितना है देखिए आप, माइनस बी, तो हम यहाँ ले सकते हैं माइनस जो है यहाँ पर 4s है। ये हमने बताया था आपको ए है या बी है या सी है। तो देखिए बी हम लेंगे तो कितना है -4, यहाँ यस को जो है नहीं लिखा जाता, 4। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है ए लेने का, ए भी यहाँ 4s स्क्वायर है तो ये 4 ही केवल ले जाता है। देखिए प्लस माइनस में कट जाएगा, एक आ जाएगा, और 2 करने 2, यह भी कट जाएगा। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक यहाँ पर भी प्राप्त होगा, जब ये काटेंगे तो एक ही प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, दिख नहीं रहा था आपको, सॉरी। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए दूसरी तरफ करते हैं, दूसरा वाला, इसी का दूसरा सूत्र रखने पर क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना हमारा 1/2, 1/2, और प्लस बीटा, सॉरी गुणे बीटा, बीटा कितना 1/2। सी कितना हमारा यहाँ पर आप देख सकते होंगे, सी 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख ले देते हैं। ठीक, फिर बटा लगाते हैं, ए कितना है, ए यहाँ पर 4s है तो हम सिर्फ 4 लिखते हैं। देखिए 4 लिखते हैं। अब देखिए 1 इकन्ने 1 होता है तो 1 लिखते हैं, 2 दूना 4, 1/4 बराबर यहाँ का 1/4 क्या है हमारा बराबर है, तो यह दोनों हमारा बराबर हो गया, तो यह भी हमारा जांच सही हो गया है। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए, अब कितना बचा है, 4 बचा है। चलिए उसको भी आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल लिखते हैं, हल बराबर, देखिए अभी इसको हमें क्या करना है, ये जो है यह रैखिक है और ये एक पति है, तो हमको पहले सजाना होगा। 6x² रैखिक इसलिए उधर चला जाएगा, या 7x - 3। ठीक, ए इधर चलाएगा। अब देखिए अब इसको हल करते हैं, जैसे हर सवाल हल करते हैं। अब क्या हमें इसको और इसको जोड़ना घटाना गुणा हो जाता है तो 18 हो जाएगा, क्षेत्रिक 18। तो हमें क्या करना है, जोड़ने या घटाने, गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6x² माइनस, देखिए 9x - 2x, 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7। ठीक, और फिर यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं। देखिए अब जब लिखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, और 2 गुणे 3, 2x गुणे 3x माइनस 3x गुणे 3x, और क्या लिख सकते हैं -2x - 3। अब देखिए -2x - 3 या इधर का इतने में और इतने में हमको कॉमन ढूंढना है, यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। ठीक, ताकि यह लुप्त हो सके। देखिए 2x, इसमें हमें क्या में कॉमन मिला 3x। ठीक, यहाँ पर एक ही ना x है इसलिए यहाँ पर एक ही x पहले लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, या फिर x लिख सकते थे हम। तो देखिए 2x है, यहाँ पर हम कॉमन मिला 3x, तो लिख लेते हैं 3x ब्रैकेट के बाहर। अब देखिए क्या हमें कॉमन मिला है, 2x मिल रहा है पहले, देखिए 2x, और क्या हमें मिल रहा है कॉमन -3। ठीक, कॉमन नहीं मिल रहा, सॉरी। और फिर देखिए इसमें कुछ कॉमन हमको नहीं मिल रहा है, तो कुछ कॉमन ना मिले तो हम एक लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 2x - 3 बचा है तो सीधे हम लिख लेते हैं। अब देखिए
2x-3 दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख लेते हैं 2x-3 और इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3x+1। ठीक, अब देखिए, अब शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने पर देखिए 2x-3 है, उधर 0 हो जाएगा, फिर लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 3, इधर चला जाएगा 3 और ये 2 नीचे चलाएगा, तो यह अल्फ़ा का मान हो गया। ठीक, अल्फ़ा का चिन्ह ये। अब दूसरा क्या है, 3x+1 बराबर 0, तो इधर जब दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इधर चलाएगा और 3 नीचे। ठीक, यह बीटा का मान। पहले सूत्र रखने पर अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है अल्फ़ा 3/2। ठीक, अल्फ़ा 3/2 है, बीटा कितना है 1/3, प्लस है तो प्लस 1/3। अब यहाँ बराबर है तो बराबर माइनस b/a। b यहाँ पर क्या है, देखिए जो सजाएं उसको लेंगे। b क्या है 7, तो हम 7 लेंगे, और a कितना है 6, तो 6 लिख लेंगे, 7/6। अब देखिए, अब हम इसको कैसे बराबर करेंगे, इस तरीके से। देखिए हो नहीं रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है ना, तो हम 6 लिख लेंगे। और 3 3 का 9, 9 माइनस 9 और 2 करने 2, 9 माइनस 2। ठीक, अब देखिए 9 माइनस 2 बराबर कितना होगा, 7/6 ही होगा 9 माइनस 2। अब देखिए यह 7/6 और यह 7/6 क्या हो गया, बराबर हो गया, 7/6 बराबर 7/6। यह इसका आंसर हो गया पहला सूत्र का। अब चलिए हम दूसरा सूत्र रखेंगे। अब पहला सूत्र का आंसर, अब दूसरा सूत्र रखने पर क्या होता है, चलिए चेक करते हैं अच्छी तरीके से। दूसरा सूत्र क्या है रखने पर, अल्फ़ा गुण इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक, अल्फ़ा का मान क्या है हमारे पास, 3/2 और इंटू बीटा 1/3। ठीक, अब बराबर, यहाँ बराबर C/A। C क्या है हमारे पास, यहाँ 3 है। ठीक, तो 3 हम लिख लेते हैं, और a कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा वैसे ही बराबर हो जाए, 3 करना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 2 3 6, 6 बराबर, या 3/6 यहाँ पर बराबर हो गया। तो यह हो गया इसी का आंसर, या दूसरे का, तीसरे का, यह हमारा हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा 4u² + 8u। देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 हो रहा है, तो हम पहले ये ले लेते हैं 4u। ठीक है, अब क्या बच रहा है, u, यहाँ पर एक u बच रहा है, स्क्वायर है, u बच रहा है, और फिर यहाँ पर माइनस लग जाता है जब ऊपर से लिया जाता है, u-2। ठीक, देखिए हो गया ना, ये हम कॉमन ले लिए। अब चलिए इसको हल करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ें। सीधे क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया, तो हम यहाँ पर सीधे इसका शून्य निकालें, तो लिख लेते हैं शून्य निकालने पर फोर यू है, उधर जाएगा, यहाँ देखिए ये 4, दूसरा वाला 4 बना दें, 4u है, तो इधर जाएगा, तो देखिए इधर रहेगा तो यहाँ पर नीचे चला आता है बटे में, इधर रहता है तो माइनस में जाता है, तो देखिए कुछ नहीं तो हम 0 मान लेते हैं अपन 4। ठीक, यह अल्फ़ा का मान हो गया। ठीक, अब बीटा क्या है, u-2, दूसरा है बीटा u-2, u-2 बराबर हो जाता है या 2 बराबर 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 2। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सूत्र रखते हैं। इसमें क्या है, पहला सूत्र रखने पर पहला सूत्र बराबर हमारा क्या जानते ही होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। कोई बात नहीं, अच्छी तरीके से आप समझेंगे। तो देखिए अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 0/4। ठीक, 0/4 में 0 का भाग जिसमें 4 में जाएगा वह 0 ही हो जाएगा, 4 नहीं होगा, तो इसको काट देते हैं और 0 ही लिख लेते हैं। ठीक, और क्या है प्लस b क्या है 2,
ठीक, बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस लग जाएगा यहाँ पर, ठीक। और b क्या है हमारे यहाँ पे 8, तो लिख लेंगे 8, ठीक। ब्रैकेट लगा लेंगे ए क्या हमारे पास 4 है, तो देखिए 4 दूना 8, 2 यहाँ पर भी बचा, तो हमारा हो जाएगा 2 बराबर 2। इसका आंसर यही है, पहले का आंसर, ठीक। एक मिला हमको। अब चलिए दूसरा करते हैं। सूत्र रखने पर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी है, तो देखिए अल्फा क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप भी देख ही रहेंगे, तो 0 ही है, समझ लीजिए। किसी में दिया जाएगा तो या 0 ही कर देगा सॉरी। और इंटू बीटा क्या है यहाँ पर हमारे पास 2, तो 2 लिख लेंगे। और क्या है सी अपान ए, सी क्या है हमारे पास, सी मान लेते हैं हम 0 ही मान लें, यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, सी को हम 0 मान लेते हैं। और ए क्या है 4 है, देखिए 0 गुणे 2 क्या होगा 0 ही होगा, 0 भागे 4 भी तो 0 हो गया, तो यह 0 0 बराबर हो गया, तो यह हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 को हम सीधे शून्य की निकाल लेते हैं, गुणनखंड करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, तो चलिए हम सीधे शून्य की निकाल लें। तो टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या होगा, प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0, तो टी स्क्वायर प्लस का 15, ठीक। शून्य निकाल लें हम इसका। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, सूत्र पर रखेंगे, ठीक। सूत्र पर भी क्या रखने की आवश्यकता है, हम वैसे ही कर लेंगे। देखिए टी स्क्वायर जब हटाया जाएगा, तो देखिए टी स्क्वायर जब है प्लस का 15 है हमारा, है ना। अब जो इसको स्क्वायर को हटाया जाएगा, तो यह अंडर रूट प्लस माइनस का 15 हो जाएगा। तो देखिए टी बराबर अंडर रूट 15 किसका, माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा टी बराबर अंडर रूट प्लस का 15। देखिए अब सूत्र पर रखते हैं, ठीक। यह अल्फा का हमारा मान हो गया, यह बीटा का प्लस बीटा। देखिए अल्फा के हमारे पास माइनस का 15, तो हम लिख लेंगे माइनस का 15, और प्लस क्या है बीटा बराबर प्लस का 15 है, ठीक, प्लस का 15 लिख लेंगे, बराबर माइनस बी कितना है 15, माइनस का 15, और ए क्या है स्क्वायर, यानी 1 भी मान सकते हैं टी के स्थान पर। तो चलिए देख लेते हैं। या जब देखिए आपको यह बात जाननी जरूरी होगी, जब स्क्वायर में प्लस माइनस कुछ होता है, तो यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर में जब होता है गुणा या जोड़, तो वह अंडर रूट हट जाता है। तो देखिए जब इसमें होगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 15 माइनस 15 हो जाएगा, और बराबर क्या होगा, हमारा माइनस 15 पहले से ही है, तो देखिए बराबर हो गया ना, 1 का मतलब कुछ नहीं यहाँ पर, तो यहीं पर हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। और चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा सूत्र रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारे पास कितना है माइनस अंडर रूट 15 इंटू बीटा का मान अंडर रूट 15 सिर्फ। सी क्या है हमारे पास, सी मान लेते हैं हम 15, ठीक, सी को हम 15 मान लेते हैं, और ए को 1 मान लेते हैं, क्योंकि ए के स्थान पर कुछ है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, देखिए माइनस हट जाएगा, इंटू केवल लगेगा बस, और यहाँ का माइनस है ही नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यह हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा 15 बराबर 15, एक का मान कुछ रख ही नहीं जाएगा, फिर माना ही कहाँ जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए और आगे का लास्ट सवाल इस प्रश्न का करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये हमारा है छठा प्रश्न। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 चौका 12 होता है, तो हम लिख लेंगे 4x माइनस 3x, ठीक। अब क्या बचा हमारा 4x के स्थान पर इसे हमने लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 3x स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए आप कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। चलिए इसको जब कॉमन ना नज़र आए तो और तोड़ लेते हैं हम इसको। तो देखिए क्या होता है 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर
-4 इंटू एक्स -3x-4। ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब कॉमन आपको नजर आने लगा हुआ। इतना इतना एक तरफ होता है तो इसलिए इतना एक तरफ आ गया और इतना एक तरफ। देखिए x कॉमन आ गया आपका। एक्स स्क्वायर भी ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब कॉमन आ गया। अब क्या हमारा बच रहा है 3x। यही तो बच रहा है भाई। 3x -4, यहाँ माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है आपको कॉमन, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो 3x -4 यहाँ पर भी लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए 3x -4 दोनों में, तो एक 3x -4 लिख लेंगे और यहाँ x + 1 यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, शून्य निकालने पर। शून्य निकालने पर जब हम शून्य निकालते हैं तो देखिए 3x -4 है, उधर जाएगा 0 रखकर, तो क्या हो जाएगा 4 - 3। यह अल्फ़ा का मान हो गया। और दूसरा क्या है x + 1 बराबर 0 रखा जाएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा क्योंकि उधर कुछ नहीं है, तो यह बीटा का मान हो गया। ठीक, अब चलिए रखते हैं पहला सूत्र। सामने आ जाइए, यहाँ पर आपको और अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ठीक, लिख लेते हैं पहला सूत्र रखने पर। ठीक, पहला सूत्र रखने पर, पहला सूत्र बराबर हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा है 4/3, तो 4/3 प्लस बीटा क्या है -1, तो -1 लिख लेंगे। बराबर क्या है लिखा है -b। यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये यहाँ पर नहीं है आपको b, तो यहाँ पर आप b ले लेंगे। तो देखिए b है तो यहाँ आपका 4x हो जाएगा। ठीक, 4x। और आपका a क्या है, a तो आपका पहले से यहाँ पर 3x² है, तो 3 यहाँ पर ले लेंगे। x लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अब देखिए आपका यह मिल रहा है, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 4/3 ही होगा, बराबर 4/3। या आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सूत्र रखने पर हमें क्या प्राप्त देख लेते हैं। दूसरा सूत्र रखने पर क्या होता है हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर क्या होगा c/a। ठीक, तो लिख लेते हैं अल्फ़ा क्या है हमारा 4/3 इंटू बीटा का मान 1 है, बराबर c का क्या है, c का देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 ही है। यहाँ पर देखिए c है ना, तो यहाँ पर c का 4 है और a का 3 है। ठीक, तो देखिए 4/3 यहाँ का उत्तर आएगा, किसी में 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, और यह 4/3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यह हो गया ना हमारा 4/3 बराबर 4/3। यह दूसरे का भी आंसर है। तो यह हमारा समाप्त होता है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक सूत्र का जरूरत है, जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, तो वह होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, चलिए इस प्रश्न पर सवाल करते। देखिए x का है यहाँ पर, तो x² लिख लेंगे। ठीक, फिर क्या है माइनस है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं और इसे अल्फ़ा इंटू बीटा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे 1/4 और x जो है वहाँ पर, तो x इधर लिख लेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा को -1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए बराबर हमको क्या मिल रहा है। अब देखिए इसको हटाना पता है, जो बटा में होता है उसको हटाना होता है हमको, तो हम इसको हटाते हैं। तो लिख लेते हैं x² -1x और फिर -1, और जिसे हटाया जाता है तो यहाँ पर उससे 4 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² -1 x से, तो इसमें नहीं होता है,
तो एक एक्स होता है तो एक ही एक्स को एक एक्स केवल लिख जाता है, ठीक। जब 2 होता है तब 2x होता है। माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, है ना, एकदम आसान। अब चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सॉरी क्या कह रहा है नहीं, वही मतलब इसी का है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है हमारा √2 कॉमा -1/3। अब देखिए √2 एक्स स्क्वायर हमारा है ही, यहाँ पर देख सकते हैं आपको सूत्र, एक्स स्क्वायर है माइनस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, √2 है। और फिर एक्स तो हम लगा ही लेंगे, माइनस क्या है 1/3 है, ठीक। अब देखिए इसको हम 3 हटाना है हमको, तो हमको क्या लिखेंगे ना, होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 1 और यहाँ बूढ़े में 3 लगा देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखिए जब गुणा करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। -3 है तो 3 लिख देंगे, √2 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 ये करना 3 होता है, तो √2 x इधर लिख लेंगे -1, यहीं पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा हमारा 0√5। इसको हल करते हैं। देखिए 0 एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0 है, 0x, ठीक। 0x मतलब, और फिर क्या है अभी रुझा बताते हैं, प्लस है हमारा ना, क्या है प्लस है, 2x है, 0x बाद माइनस लगता है, सॉरी माइनस है, और फिर कॉमा √5 सॉरी प्लस ही है +5, ठीक। अब देखिए इसमें तो कुछ हटाना नहीं, तो हम यहाँ पर कुछ करेंगे ना, ही नहीं पड़ेगा, तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर +5, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। लगता है एक्स स्क्वायर ही लग जाता है, फिर -1 है, इसे या अल्फ़ा या बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसे मान लेते हैं, तो 1 है, फिर हमारा क्या बचता है, एक्स लगता है, एक्स हो जाएगा, फिर प्लस है, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ हटना योग्य नहीं है, तो लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1x को x केवल लिखा जाता है, हमने पहले ही बताया, +1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचे, इनको भी सॉल्व कर लें। हमारे -1/4 और फिर क्या है 1/4, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1/4, ठीक। फिर x लगता है हमारा, फिर प्लस क्या लगता है 1/4 है ना, देखिए 1/4 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें 2 है, हटाने के लिए तो हम जब 2 रहता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 4 ही होगा, तो ठीक। तो हम बराबर में लिख लेते हैं पहले, देखिए बराबर में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर है -1x + 1। अब 4 से हमें हटाना, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो देखिए यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, -1 है तो यहाँ पर होगा ही नहीं, तो x होता है, x लिख देंगे, +1 है तो +1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है हमारा 4,1, ठीक। 4,1 बराबर क्या लिखें, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से 4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगता है हमारा, एक्स लगता है, ये एक्स हो जाएगा, प्लस क्या अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, देखिए यहाँ पर कुछ हटने योग्य नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आप हमारे चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर के साथ।